मुंबई जैसे देश की आर्थिक राजधानी में मेयर की कुर्सी क्या सिर्फ प्रशासनिक पद है या फिर सियासी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक? क्या धर्म और पहचान की राजनीति एक बार फिर महानगर की सियासत की दिशा तय करने जा रही? और क्या एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में वही फॉर्मूला उतार दिया है जो पहले बिहार में असर दिखा चुका? इन्हीं सवालों के बीच धारवी की उस रैली पर नजर डालते हैं जहां इस पूरे विवाद ने आग पकड़ लिया और एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने वो बयान दे दिया जिसने मुंबई मेयर चुनाव की बहस को पूरी तरह पलट कर रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बदकही चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए मुद्दे को लेकर। पहले आता है नेता बीजेपी का, वही जो शिंदे गढ़ आपके सामने यहाँ पे खड़े होकर लड़ाई लड़ रहा है, वो आकर बोलता है कि मुंबई का महापौर मेयर एक आई लव महादेव बोलने वाला बनेगा। यहां पर सिर्फ एक हिंदू ही बन सकती है। तो हमने कहा ये किस तरह की भाषा का आप पूर्ण कर रहे हो, हमको डेवलपमेंट विकास की बात करने आप इस तरह क्यों चले? जवाब दिया उन्होंने कि आप संविधान को नहीं मानते। हम संविधान को मानते हैं। संविधान में कहा लिखा है कि कौन कब बनेगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कुछ नहीं लिखा। जिसको भी मुंबई कर वोट देगा, मोहब्बत से नवाजेगा, वो जीतेगा, मेयर बनेगा। मगर इनके मुंह में अगर सुभान अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे ज्यादा बहुत तेज और राठ आवाज में वारिस पठान बोल सकता है। हमने जवाब दिया, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर आप बोलते आए लो महादेव वाला बन सकता है तो मैंने कहा आए लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता भाई? कोई खान, पठान, शेख, सैयद, मुनव्वर, आरिफ, फरहान, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता? संविधान इक्वालिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, बराबरी की बात करता है, क्यों नहीं बन सकता? और इतना ही नहीं, हमारा भी अरमान क्यों नहीं हमारी एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुसलमान भारतीय मुंबई की महिला बन सकती है, इंशाअल्लाह बन सकती है। और पहली मर्तबा नहीं हुआ ये, भारत का प्रेसिडेंट मुसलमान बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुसलमान बन सकता है, गवर्नर मुसलमान बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान बन सकता है, एमएलए बन सकता है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अंकुल साहब बन सकता है। और पहले ही महाराष्ट्र में गवर्नर मेयर मुसलमान बन चुके हैं। तो क्यों एक भारतीय मुंबई का मुसलमान मेयर नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकती हिजाब पहनने वाली हमारी बहन? मगर इनको तो ध्यान भटका रहा है। अब इतना नहीं, मेरी इस बात को पकड़ के आपने जिस कांग्रेस वालों को लाए इतने सालों से, उनके मुंह में तो जुबान भी नहीं, तो पूछना चाहूंगा आप चाहते हो कि नहीं तो हमारी हिजाब पहनने वाली बहन यहां से मेयर बने? आप जवाब दो, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? इसके बाद जवाब नहीं है। उद्धव ठाकरे खामोश बैठे हैं, नहीं जवाब दे रहे। अब तक जो मुसलमानों के वोटों को अपना जागीर समझ के बैठे थे, आज उनके मुंह में जुबान नहीं है कि ये बोल सके कि हाँ भाई कोई भी बन सकता है। चलिए तो बोल दीजिए, कोई भी बन सकता है, जरा बोल दीजिए। वो भी नहीं बोलना चाहते। नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल एक सभा में खड़े हो। देखिए, हमको पता है बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है। इनको हमारे खाने पीने से, हिजाब से, बुरके से, मदरसे से, मस्जिद से, हर चीज से नफरत है। एक स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं कि वारिस पठान ने कहा कि खान, पठान, शेख, सैयद बन सकता है मुंबई का मेयर। एक हिजाब पहनने वाली, बुरका पहनने वाली मुंबई की मेयर बन सकती है। बोले नहीं हो सकता है। अरे साहब, क्यों नहीं हो सकता? ये फडणवीस, ये देवेंद्र फडणवीस संविधान की शपथ लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, उसको जिया उड़ा रहे हैं। और इनके साथ कौन बैठा है? साथ शिवसेना टिकट जिसका उम्मीदवार आपके यहाँ से हाथ किया जा रहा है चुनाव। उनकी भाषा क्या है कि यहां पर अगर कोई बनेगा मेयर, ये सिर्फ और सिर्फ एक मराठी बोलने
हिंदू ही बने। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की भाषा है, सोच लीजिए आप किस हद तक ये आगे निकल रहे। दोस्तों, धारवी की रैली में वारिस पठान का ये कहना कि हमारा सपना है कि कलाम पढ़ने वाली मुस्लिम महिला मुंबई की महापौर बने, कोई साधारण भावनात्मक बयान नहीं था, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल का ऐलान। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया, इसीलिए क्योंकि ये जो बयान है वो सीधे सीधे उस वोट बैंक को संबोधित करता है जिस पर दशकों से कांग्रेस और एनसीपी का दबदबा माना जाता है। और यही वजह है कि मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले मेयर पद को लेकर के सियासी बयानबाजी जो है वो तेज हो गई। दोस्तों, इस बयान का सीधा संदर्भ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस पुराने बयान से भी जोड़ा जा रहा है जिसमें उन्होंने मुंबई की पहचान और नेतृत्व को लेकर के भी बात कही। एआईएमआईएम ने इस मुद्दा बनाते हुए खुद को मुस्लिम असहमति की या राजनीति का सबसे मुखर चेहरा बनाने की कोशिश जो है वहां पे शुरू कर दी, और यही वो बिंदु है जहां से एआईएमआईएम का असली गेम प्लान जो है वो समझ में आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दरअसल हम आपको बताया कि एआईएमआईएम यहाँ सिर्फ मेयर पद की बात नहीं कर रही। एआईएमआईएम यहाँ पे मुस्लिम महिला पहचान, अधिकार और सत्ता के प्रतीक को एक साथ जोड़ रही है ताकि एक भावनात्मक लहर बनाई जा सके, और इस लहर का सबसे बड़ा असर उन इलाकों में पड़ेगा जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में, जैसे धारवी, भिवंडी, मानखुर्द, कुर्ला और मुंबई के कई वार्ड। यहीं से सवाल उठता है कि क्या एआईएमआईएम सच में मुस्लिम महिला को मेयर बनाना चाहती है या फिर ये एक सियासी हथकंडा है जिससे वो अपने लिए मजबूत मोलभाव की जमीन जो है वो तैयार कर रही है। अब दोस्तों जरा पीछे चलते हैं और इस पूरे कहानी को थोड़ा आसानी से समझ लेते हैं। हम आपको बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ लेकर के चलते हैं, जब एआईएमआईएम ने सीमांचल इलाके में जोरदार एंट्री करते हुए 5 सीटें जीत ली। उस वक्त भी एआईएमआईएम ने यही किया था कि मुस्लिम पहचान, उपेक्षा का नैरेटिव और पारंपरिक दलों से नाराजगी, और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे दलों का सीधा नुकसान हो गया। एआईएमआईएम को भले ही सत्ता नहीं मिली, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि मुस्लिम वोट अगर बटा तो सबसे ज्यादा चोट सेक्युलर कहलाने वाले दलों को ही लगेगी। बिल्कुल वही पैटर्न अब महाराष्ट्र में दोहराया जा रहा है। आप ध्यान से समझिएगा, एआईएमआईएम जो है वो जानती है कि यहाँ सत्ता की असली लड़ाई बीजेपी बना महाविकास अघाड़ी की, और महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना का एक बड़ा आधार मुस्लिम वोटों पर भी टिका हुआ है। ऐसे में अगर एआईएमआईएम का मुस्लिम महिला मेयर वाला दाव सीधे सीधे महाविकास अघाड़ी का नस्ब पर वार कर देगा। दोस्तों, एआईएमआईएम का ये जो गेम प्लान है वो बेहद साफ है। खुद को मुस्लिम समुदाय का सबसे प्रामाणिक प्रतिनिधि सिखा देना, कांग्रेस और एनसीपी को समझौता करने वाली पार्टी के रूप में पेश करना और कहना कि अगर मुस्लिम मेयर चाहिए तो असली लड़ाई एआईएमआईएम ही लड़ेगी। यही रणनीति है जिससे एआईएमआईएम न सिर्फ वोट काटना चाहती है बल्कि सीटें कम होने के बावजूद अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाना चाहती है। यहाँ दोस्तों ये भी समझना जरूरी है कि मुंबई नगर निगम देश की सबसे अमीर नगर निगम है, और मेयर का पद भले ही औपचारिक लगे लेकिन सियासी संदेश के लिहाज से ये बेहद ताकतवर है। एआईएमआईएम इस प्रतीकात्मक ताकत को भूनना चाहता है। अब सबसे पहले और सबसे अहम सवाल पर आते हैं, इससे किसे नुकसान और किसे फायदा? सबसे पहले नुकसान की बात कर लेते हैं। कांग्रेस और एनसीपी की बेचैनी जो है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का थोड़ा सा भी बंटवारा कई वार्डों में चुनावी गणित बिगाड़ सकता है, और यही वजह है कि एआईएमआईएम का ये जो दाव है वो महाविकास अघाड़ी के भीतर खलबली मचा रहा है। अंदर खाने बैठकों में यही चर्चा है कि एआईएमआईएम को कैसे रोका जाए या फिर कैसे उसके असर को सीमित किया जाए। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम के लिए ये दाव जो है वो फायदे का सौदा है, क्योंकि पार्टी को पता है कि भले ही वो मेयर न बन पाए, लेकिन अगर वो खुद को मुस्लिम राजनीति के केंद्र में लेकर के आते हैं तो भविष्य के हर गठबंधन में उनकी कीमत बढ़ जाएगी। यही वजह है कि एआईएमआईएम इस मुद्दे को लेकर के लगातार धार दे रही है और इसे भावनात्मक स्तर पर ले जा रही है। दोस्तों, इस पूरी राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुंबई की सियासत विकास, प्रशासन और बुनियादी मुद्दों से हटकर फिर से पहचान और धर्म की बहस से उलझ जाएगी, और क्या मतदाता इस रणनीति को समझ पाएंगे या फिर भावनात्मक नारों के साथ ही बह जाएंगे? आखिर में इतना तो तय है कि एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में वही खेल शुरू कर दिया है जो उसने बिहार में खेला था। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ दाव कहीं बड़ा है और खिलाड़ी कई ज्यादा अनुभवी, और आने वाले मुंबई नगर निगम चुनाव यही तय करेगा कि एआईएमआईएम का ये जो गेम प्लान है वो सिर्फ
शोर बनकर रह जाएगा या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में स्थायी दरार पैदा कर देता है? आपको इस बारे में क्या कहना है? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.